रात को काटे हुए नाखून बाहर मत फेंको। इस लड़के ने नाखून घर के बाहर फेंक दिए और एक चूहे ने उन्हें खा लिया। इस एक गलती से उस लड़के की जिंदगी लगभग बर्बाद हो गई। आधे साल बाद जब माइक स्कूल से घर लौटा तो दरबान ने उसे रोक लिया और बताया कि माइक तो पिछले महीने ही घर आ चुका है। माइक गुस्से में दरबान को एक तरफ धकेलकर आंगन में घुस गया और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। घर में एक आदमी बैठा था जो बिल्कुल माइक जैसा दिखता था। उस नकलची ने माइक से पूछा कि तू कौन है। माइक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दोनों आमने सामने आ गए और बहस शुरू हो गई। घर के 20 साल पुराने नौकर तक को फर्क नहीं पता चल रहा था कि असली कौन है। शोर सुनकर माँ बाप बाहर आए और दोनों को देखकर दंग रह गए। आखिर दो एक जैसे बेटे कैसे हो सकते हैं। माइक ने घुटने टेककर माँ बाप से कहा कि वही असली है, लेकिन पिता ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने नकली माइक का साथ पकड़ा और कहा कि उनका बेटा तो 1 महीने से घर पर है। उन्होंने माइक पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। माइक गुस्से में नकली की तरफ उंगली उठाकर खड़ा रहा और आधे दिन तक बहस होती रही, लेकिन कोई किसी को नहीं मना पाया। तब माँ बाप भी सोच में पड़ गए। दोनों न सिर्फ शक्ल से बल्कि बोलने और हरकतों से भी बिल्कुल एक जैसे थे। माँ माइक के पास गई और पूछा कि उसकी उम्र क्या है। माइक ने सही जवाब दिया। पिता ने पूछा कि जन्मदिन कब है। माइक ने फटाफट बता दिया। अब माँ बाप और भी चकरा गए। उन्होंने दोनों से अलग अलग बचपन की बातें पूछने का फैसला किया। पिता ने माइक से सवाल किए और माँ ने नकली माइक से। कुछ देर बाद दोनों ने कहा कि दूसरा भी सही जवाब दे रहा है। तभी माँ के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने पूछा कि पिछले शनिवार को क्या खाया था। माइक सोच में पड़ गया क्योंकि वो तो घर पर था ही नहीं, तो उसे कैसे पता होता। नकली माइक ने सही जवाब दे दिया। माइक का दिल टूट गया। पिता ने उसे झूठा कह दिया। माइक ने गिड़गिड़ाकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन पिता ने दरबान को हुक्म दिया कि इसे घर से बाहर कर दो। माइक चीखता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। दरबान ने उसे धक्का देकर दरवाजे के बाहर कर दिया। माइक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 6 महीने की पढ़ाई के बाद उसकी ऐसी दुर्गत होगी। वो हाथ में लाठी लेकर वहां से चल दिया। थोड़ी देर बाद माइक एक चट्टान के किनारे पहुंचा और ऊपर की तरफ देखकर पूछा कि भगवान इतना अन्याय क्यों है। वो तो बस मेहनत से पढ़ना और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था।